आपने किसान आंदोलन बड़े देखे, बड़े नाटक सुने, और किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है, आज आपको मीडिया खुलकर इसलिए नहीं बताएगी कि किसान आंदोलन के नाम पर अंदर बलात्कार हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, और दुष्कर्मियों में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं। ये दिल्ली ने मुफ्तखोरी में एक ऐसी व्यवस्था चुनी है जो माओवादी व्यवस्था है। जो माओ जो था, महिलाओं के साथ क्या करता था, बायो टेरर आप देख रहे हो। तो आपको पहले मैं पूरी खबर बता देता हूं, और ये खबर है आपका जो है ये झज्जर से, हरियाणा से। और ये जो आंदोलन हो रहा था, इसमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये तथाकथित किसान गए थे, और वहां से ये लोग एक बंगाल की युवती पकड़ लाए थे। युवती आंदोलन को सपोर्ट करने आई थी, वो भी कम्युनिस्ट थी। और आपको बता दूं, कम्युनिस्ट के लिए और औरत भोग गया है, उनका कोई वो नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट इस देश को कैसे, अभी भी जो पहली खबर दी आपको कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ था, ये दूसरी खबर भी कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो उस लड़की जो है, टीकरी बॉर्डर पे आंदोलन था, उस लड़की जो है उसको लाए, और उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 12 अप्रैल को वो लड़की इनके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए टीकरी बॉर्डर में आई थी। बाद में उसका कोरोना हो गया, उसको, वो मर गई। उसको, उसके सब को शहीद बनाकर पूरे इलाके में खुले जीप में दौड़ाया गया कि हम बलिदान इसका हुआ है, बलिदान का बदला लेंगे, किसान आंदोलन जिंदा रहे। और जो नारे लगा रहे थे वो सब दुष्कर्मी बलात्कारी थे। इसमें आपको बताऊं कि बहादुरगढ़ सिटी थाने के पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जिन लोगों पर दुष्कर्म का आरोप है वो सब किसान सोशल आर्मी के नेता हैं। एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म के अलावा अपहरण, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाने की बात है। आरोपियों में अनूप सिंह चनौत, अनिल मलिक, अंकुर सांगवान, जगदीश सिंह बरार के अलावा 2 महिलाएं जो है वो शामिल है। महिलाओं के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। और ये पूरा जो मामला है, महिलाओं पे आरोप है कि उन्होंने इन्हें चुप कराया। और इसमें से आपको बताऊं कि ये जो अनूप और अनिल है, इस पर आरोप है कि ये आम आदमी पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी का मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और ये लोग आम आदमी में कैसी आंदोलन चल रही है आप इसको देख रहे हो। इसके अलावा एक इसमें खबर ये है कि रेप की जब सूचना आ गई, ये सूचना योगेंद्र यादव को दिया गया, वो हर किसान नेता है। योगेंद्र यादव ने इस मामले को दबाया। कम्युनिस्ट कितना बड़ा, आप देखिएगा उसको लपेट लपेट के चाशनी में कैसे बोलता है वो। एनडीटीवी पे बैठकर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस्ट किसी के नहीं होते। और इन लोगों ने आपको इसमें इसमें एफआईआर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव का नाम है, एफआईआर में नाम है। और उसमें है कि युवती के पिता के अनुसार योगेंद्र यादव को जानकारी थी कि किसान नेता युवती के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। हालांकि 24 अप्रैल से युवती के संपर्क में रहे योगेंद्र यादव ने उसकी मौत से पहले या बाद में पुलिस को नहीं बताया, छुपा लिया। योगेंद्र यादव जो चबा चबा के आपको लगता होगा एलिट क्लास का कितना बढ़िया विद्वान है, हर चीज का विद्वान है, वो बलात्कारी का संरक्षक है। ये बात आपको आज साबित हो गया। और उसके बाद जो है शहीद भी कराने में इन लोगों की भूमिका रही। खुले जीप में घुमाया गया। और यही नहीं, इसमें जो है मोर्चे के जो नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल जो कम्युनिस्ट है, गुरनाम सिंह चडूनी की पत्नी को आम आदमी पार्टी ने अपने टिकट पे लड़ाया था। ये सब ध्यान देते जाइए आप, किस शहरी माओवाद को शहर में, दिल्ली में जगह दी गई है, आप ध्यान से देखते जाइए। और आज मैं कहूंगा 1993 की स्थिति बहाल कर दीजिए मोदी जी। दिल्ली में किसी सरकार की जरूरत नहीं है, दिल्ली एक केंद्र के अधीन रहे और एनसीडी नगर पालिका काम करे। 93 से पहले भी तो दिल्ली थी। हटाओ इस सरकार, हटा दो इस पार्टी। और आप इसको देखिए कि वो जो है मोर्चे के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चडूनी, हनन मौला मुल्ला जो है, जगजीत सिंह, ये सब योगेंद्र यादव। और अब इन सब ने कहा कि इन सबको जानकारी थी इस बात, इसलिए कोई आरोप नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 4 दिन पहले उनके टेंट हटा दिए, हमने कार्रवाई की, इन्हें पुलिस के पास नहीं गए, उस संगठन का टेंट हटा दिए जहां दुष्कर्म हुआ। ये दुष्कर्म दबाने का खेल ये
किसान नहीं, ये तथाकथित किसान नहीं, ये रैपिस्ट हैं। और आपको मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात कई बार बुरी लगती है, नरेंद्र मोदी जी, आप डिले टैक्टिक्स के कारण बहुत नुकसान हो रहा है इस देश का। आपने डिले टैक्टिक्स खेला 14 में चुनाव जीतने के बाद, तुरंत चुनाव कराते, आपकी लहर थी, सातों के साथ सीट भाजपा जीत चुकी थी। मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट, इस चीज को मैं जानता हूं कि डिले करते करते ताकि केजरीवाल सत्ता छोड़कर भागा था, जनता दिल्ली आक्रोशित थी उसके लिए, लेकिन 6 महीने दिए गए, केजरीवाल हर गली में जा जाके आपका बेटा हूं जी, आपका भाई हूं जी, माफी मांग मांग के आ गया। डिले टैक्टिक्स के कारण दिल्ली एक अर्बन नक्सल के चंगुल में फंस गया। नरेंद्र मोदी जी, डिले टैक्टिक्स आपने शाहीन बाग में भी खेला, ट्रंप जब थे उसमें दंगा हुआ, शाहीन बाग को भी छोड़ दिया। यूपी में भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई, रात में पानी के फुहारे मरवा दिए गए, भाग गए। इतना तो सरकार कर ही सकती है। डिले टैक्टिक्स में दिल्ली में दंगे हुए, दंगे के आरोपियों को अब बड़े दिनों तक यूं ही कि बाद में आम आदमी पार्टी का एक वो पार्षद पकड़ा, उस आधार पे भी आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई हो सकती थी। शाहीन बाग के डिले टैक्टिक्स के कारण दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोग मरे। डिले टैक्टिक्स के कारण आज तक मौलाना साद नहीं पकड़ा जा सका है। रात में उससे एनएसए मिलने जाते हैं और वो गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। डिले टैक्टिक्स के कारण वो नहीं पकड़ा जाता, बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता। किसान आंदोलन में डिले टैक्टिक्स के कारण आज लाल किला से झंडा हमारे भारत का फेंक दिया, जिसको एक जवान गिरता हुआ गोली खा के उसको बचाने के लिए दौड़ता है, वो झंडा हमारा फेंक के सांप्रदायिक झंडा वहां लहरा दिया खालिस्तानियों ने। डिले टैक्टिक्स के कारण हमारे देश की संप्रभुता पर हमला हुआ, और आज डिले टैक्टिक्स के कारण एक युवती का रेप हो गया है। तो इनको उखाड़िए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इनको उखाड़िए। शासन का भय होना ही चाहिए। शासन का अगर भय नहीं है तो शासन अपना अपना जो जो पकड़ है वो ढीली होती चली जाती है, और शासन का भय होना ही चाहिए। दिल्ली में आप देख लीजिए, जो रिपोर्ट चाइना कह रहा है, वो रिपोर्ट आपको यहाँ देख लीजिए, कितने कालाबाजारी में सब आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, रेपिस्ट में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं। इसलिए दिल्ली में मेरा मानना है कि 1993 के हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं पहले, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा लिखा है। मैं आपको वो लाइन में सुना देता हूं, क्योंकि आज मुझे बैठते बैठते कविता सूझ गई। मैंने एक कविता लिख दिया। वह भौंक रहा था ऑक्सीजन दो, उसका नेता पकड़ा गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में वह कुकुर फिर से भौंकने लगा, मुझे वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। यानी ऑक्सीजन के पूरे मामले को जो चाइना ने कहा कि मेडिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, अब ऑक्सीजन का जब कहा सरकार ने ऑडिटिंग कराएंगे, तो मोदी जी आप ऑडिटिंग कराइए कि इस आदमी को छोटी सी दिल्ली में इतना ऑक्सीजन दिया गया है, ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, तो पता चलेगा इसके मंत्री और विधायक बेच रहे हैं। और मैंने लिखा, उस डोबरमैन मैन का बॉडीगार्ड यानी ये मीडिया सड़क छाप और टुकड़खोर कैमरा लेकर कूद पड़ा, इसको वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। ऑक्सीजन के मामले जब पकड़ में आ रहा है, वैक्सीन का मामला देके इसको जो है आपको डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है। और उसी पर हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं नई दुनिया अखबार में, हमसे सीनियर थे, मनोज वर्मा जी, अभी चैनल में है लोकसभा में। उन्होंने लिखा है, जब सब कुछ दिल्ली में केंद्र सरकार को ही करना है, तो दिल्ली में 1993 से पहले वाली व्यवस्था लागू करने पर विचार करना चाहिए। दिल्ली में कभी दिल्ली सरकार का झगड़ा केंद्र सरकार से, और कभी दिल्ली सरकार का झगड़ा दिल्ली नगर निगम से, स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। बेहतर होगा दिल्ली में पहले वाली व्यवस्था लागू कर दी जाए। प्लीज प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ रहा हूं, हम लोग दिल्ली वासी हम त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं, राजधानी में मर रहे हैं। ये अर्बन नक्सल हैं, ये शहरी माओवादी हैं। आज रेप भी क्लियर हो रहा है, और आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था को भी खत्म करने की बात क्लियर हो रही है। इससे हम सबको बचाइए, आपसे ही उम्मीद है, और तो किससे उम्मीद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।